Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 9 students and guys मैं आपको Beehive बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ. So एक्चुअली में एक प्ले है जिसका नाम है If I Were You. तो यहाँ पे जो I है ये बेसिकली इंट्रूडर है और ये जो U है ये जेरार्ड को रेफर कर रहा है. सो बेसिकली ये एक रशियन प्ले है और इस पे दो ही आपके कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, एक हमारा जेरार्ड जो एक ड्रामेटिस्ट है जो ड्रामा में काम करते हैं, प्लेज लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, और एक हमारे इंट्रूडर है जो बेसिकली एक क्रिमिनल है. ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है. यहाँ पे इस प्ले में हमें पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आ जाए तो आप कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अटेंटिव एटीट्यूड के साथ डिफिकल्ट सिचुएशंस भी हैंडल कर सकते हो. तो गाइज मैं आपको इस चैप्टर की पूरी समरी बता दूंगा और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो शुरू करते हैं गाइज. And before that guys, I am telling you about a very interesting feature. Unacademy लेके आया है Ask a Doubt feature. ये totally free feature है. हर एक स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकता है विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट. 24/7 लाइव फीचर है ये. मतलब अगर आप रात को भी पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई डाउट आ जाता है मैथ्स और साइंस में तो अब आपकी पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी. आपको सिंपली आपका जो डाउट है वो अपलोड करना पड़ेगा और आपको गाइज मिल जाएगा वीडियो सोल्यूशन विद इन फ्यू मिनट्स, और कभी कभी आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स में भी वीडियो सोल्यूशन मिल सकता है. ठीक है, सो अब आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी. जब भी आपको कोई डाउट है तो आप ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हो. मैंने हर ग्रेड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप जिस भी ग्रेड में हो लिंक को क्लिक करो, फीचर को यूज़ करो. ओनली यू रिक्वायर वन अनलॉक कोड. फीचर टोटली फ्री है, सिर्फ आपको वहां पे एक अनलॉक कोड पुट करना पड़ेगा. सो दिस इज माई अनलॉक कोड HS19. ये पुट कर देना और आस्क अ डाउट को यूज करो. मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके बता देता हूं कि कैसे आपको ये फीचर यूज करना है. सो गाइज देखिए, सबसे पहले हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप खोलेंगे. तो अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना. तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अब आप टॉप लेफ्ट पे देखिए CBSE क्लास 9th लिखा है. तो इसी तरह से जब आप साइन अप करेंगे ऐप पर तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है. उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जाना है आस्क अ डाउट. ओके, सो आप आस्क अ डाउट पे जाएंगे. अब सबसे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है सबमिट योर डाउट. मैंने ऑलरेडी पहले भी डाउट पूछा हुआ है. ठीक है, मैं दोबारा से डाउट पूछ रहा हूँ. तो सबमिट योर डाउट में मैं चूज़ करूँगा चूज़ फ्रॉम गैलरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन की जो फ़ोटो है ठीक है अपनी गैलरी में रखी है. तो अब मैं गैलरी को सिलेक्ट करूँगा और ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा. अगर आपकी पूरी असाइनमेंट होगी तो आप उसी को सिलेक्ट कर लेना और उस पर एक क्वेश्चन क्रॉप कर लेना. तो ये हमारा क्वेश्चन है जो मैंने क्रॉप कर लिया है. अब मैं यहाँ पे टिक करूँगा इसको. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा अपलोड हो रहा है. ओके, सो अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना है. तो ये मैंने चूज़ कर लिया साइंस, कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है साइंस है. ठीक है, सो अब देखो ये सोल्यूशन ढूंढ रहा है और देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स इसका सोल्यूशन मिल गया. अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा व्यू सोल्यूशन और अब देखिए ये एजुकेटर आ गए हैं. ये हमें वीडियो सोल्यूशन देने वाले हैं. What acceleration would it give if both the masses were tied together? Okay, so the question says a force of 5 Newton. तो ये देखिए गाइस, मैं थोड़ा इसको फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ. Equal to F/8. The masses, one is 1/2 and the other one is 1/4. So M1. ओके, सो गाइस देखिए आपको कितने जल्दी वीडियो सोल्यूशन मिल गया. ठीक है, तो जब वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है तो सारे डाउट्स कितने जल्दी आसानी से क्लियर हो जाते हैं. तो ये फीचर आप भी बहुत इजीली यूज कर सकते हो और अपनी स्टडीज को सुपर डुपर इजी बना सकते हो. सो गाइज इसकी समरी स्टार्ट करते हैं. इफ आई वर यू इज अ प्ले रिटन बाय डॉगलस जेम्स. ये इसके राइटर हैं. It begins with the telephonic conversation of a dramatist Gerard who was preparing to leave his house in order to attend a rehearsal. So basically प्ले कैसे शुरू होता है कि जो ड्रामेटिस्ट हैं हमारे जेरार्ड वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे थे. वो टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे थे और वो घर से निकलने की तैयारी में थे क्योंकि वो अपनी रिहर्सल के लिए जा रहे थे. आफ्टर हैंगिंग अप द फोन कॉल ही स्टार्ट्स पैकिंग हिज ट्रैवल बैग. और फिर वो क्या करते हैं, जब उनकी फ़ोन पे बात हो जाती है वो अपना कॉल रख देते हैं और अपना बैग जो ट्रैवल बैग है वो पैक करना शुरू कर देते हैं.
While he is engaged in his work, he suddenly notices an intruder. Intruder होता है जो बिना बताए किसी के घर में घुस आता है, like thief. Thief is also an intruder who has silently entered from his right side. तो ये प्ले है, तो स्टेज का सेटअप दिखाया जा रहा है कि राइट साइड से वो देखता है जेरार्ड कि उसके घर में एक इंट्रूडर घुस आता है. जेरार्ड notices that unknown man resembles him quite a bit. और जेरार्ड जब उसको नोटिस करता है तो वो देखता है कि जो अननोन मैन होता है, जो इंट्रूडर होता है, उसका ड्रेसअप होता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जेरार्ड की तरह होता है, वो उसको रिजेंबल कर रहा है एंड इज होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड. और वो देखता है उसके हाथ में क्या है, रिवॉल्वर है. The intruder, without wasting any time, asks Gerard to raise his hands up in the air. तो आपने जनरली मूवीज में भी देखा होगा, हैंड्स अप करवाते हैं जब भी कोई क्रिमिनल आता है, तो वो हैंड्स अप करने को कहता है. सिमिलरली यहाँ पे इंट्रूडर भी जेरार्ड को कहता है कि यू शुड होल्ड योर और यू शुड रेज योर हैंड्स अप इन द एयर. जेरार्ड ऑन द अदर हैंड इज सरप्राइजिंगली रिलैक्स्ड. मतलब जेरार्ड को आता है सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है एंड काफी फनी होने वाला है. प्ले एंड में आप देखोगे जेरार्ड कैसे इस इंट्रूडर को पूरा मैनिपुलेट कर लेगा और उल्टा इस इंट्रूडर को ही बेवकूफ बना देगा. तो ही इज सरप्राइज्ड ऑल्सो, बट वो अपने आप को रिलैक्स रखता है एंड डज नॉट पैनिक एट गन पॉइंट. तो यही खासियत होती है जेरार्ड की कि वो बिल्कुल पैनिक नहीं करता इवन दो वो गन पॉइंट पर है, उसके सामने रिवॉल्वर है. He starts chatting with the intruder and asks his name pleasantly. तो अब क्या होता है, वो बातें करने लगता है इंट्रूडर से और बहुत ही प्यार से इंट्रूडर का नाम पूछता है. The intruder starts interrogating Gerard about his details. तो अब जो इंट्रूडर होता है वो भी जेरार्ड से क्वेश्चंस करने लगता है, उसकी डिटेल्स पूछने लगता है. Gerard requests him to discuss in a comfortable position, so the intruder asks him to sit down on a chair. बट देखो जेरार्ड किस तरह से उसको हैंडल कर रहा है. जेरार्ड उसको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा कि वो डर गया है या वो किसी रिस्क में फंसा हुआ है. सिंपली बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा बट पहले मुझे कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठने दो. और इंट्रूडर कहता है कि चलो ठीक है तुम चेयर पे बैठ जाओ और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो. अभी आपको पता चलेगा इस स्टोरी में कि जेरार्ड कितना ज़्यादा शार्प माइंडेड है और इंट्रूडर कितना ज़्यादा फूलिश है. As they start talking again, he asks Gerard if he stays alone and owns a car. तो ये सब क्वेश्चन उसको पूछता है इंट्रूडर जेरार्ड को कि क्या तुम अकेले रहते हो, क्या तुम्हारे पास कार है. To this, dramatist replies that he often travels due to the nature of his work. और उसको रिप्लाई करता है कि मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, मेरा काम ही कुछ ऐसा है. One of his bags is always kept packed as there are days when he needs to travel out for some urgent work. तो वो कहता है एक बैग मेरा हमेशा पैक ही रहता है क्योंकि कभी नहीं पता होता कि मुझे कब जाना पड़ जाए काम के लिए. Besides, Gerard also tells the intruder that he often talk on the telephone without meeting his tradesmen in reality. कि कितनी बार मैं टेलीफोन पे ही बात करके अपना बिजनेस कर लेता हूँ और इवन दो मैं उन लोगों से एक्चुअल में नहीं मिला होता हूँ. Meanwhile, Gerard also inquires about the intruder's whereabouts and later tells him that he is a criminal who mainly robs jewelry. तो अब क्या करता है, जेरार्ड भी इंट्रूडर के बारे में जानने की कोशिश करता है क्योंकि तभी वो कोई एक्शन ले पाएगा. तो उसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करता है और उसको पता चल जाए जो क्रिमिनल है वो बेसिकली क्या करता है, क्या चुराता है, ज्वेलरी चुराता है. तो फर्दर ही ऑल्सो किल्ड अ पुलिसमैन. अब बेसिकली जो इंट्रूडर है ये एक थीफ है बट इसने एक मर्डर भी किया हुआ है. इसने एक पुलिसमैन को किल किया था एंड ही विशेस टू टेक जेरार्ड्स आइडेंटिटी बाय किलिंग हिम सो दैट ही कैन इवेड हिज अरेस्ट कंप्लीटली. तो यहाँ से पता चलता है रीजन कि वो इंट्रूडर जेरार्ड के घर में क्यों आया था. तो वो जेरार्ड को मार के जेरार्ड की जगह बन के रहना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर क्रिमिनल केस है. वो ऑलरेडी उसने एक पुलिसमैन को मारा हुआ है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है. तो वो सोच रहा है कि मैं जेरार्ड को मार देता हूँ और मैं जेरार्ड बन के अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर लूंगा और मेरे पीछे जो पुलिस है वो भी नहीं पड़ेगी और मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी. Hearing this, Gerard realizes that the intruder is not as smart as he had assumed him to be. तो अब जेरार्ड को रियलाइज होता है इतना स्मार्ट नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी की तरह बन के नहीं रह सकते. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल. आप कभी ना कभी पकड़े ही जाओगे. तो जेरार्ड को लगता है कि कितना बेवकूफ़ है. अब जेरार्ड समझ जाता है कि इतना स्मार्ट नहीं है, मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ. So he manipulates the intruder wittingly, मतलब cleverly to believe him. Gerard quickly makes up a story. This is the presence of mind. कि जेरार्ड एकदम अपने माइंड में एक स्टोरी बना लेता है and states that he has a mysterious life of his own. तो उसको बताता है कि जो मेरी लाइफ है वो भी काफ़ी मिस्ट्री से भरी हुई है. He convinces him to believe his words. अब देखो इंट्रूडर कितना ही ज़्यादा फूलिश है कि जेरार्ड उसको कन्विंस कर लेता है कि वो उसकी बात माने, ठीक है, और उसको बिलीव करे.
टेल्स द इंट्रूडर दैट पुलिस इज ऑल्सो आफ्टर जेरार्ड फॉर अ मर्डर। अब देखो कैसे उसको बेवकूफ बनाता है। वो उसको बोलता है कि तुम पुलिस से बचने के लिए मेरी पोजीशन लेना चाहते हो, ठीक है, मुझे मार के मेरी जगह रहना चाहते हो, बट मैं तुम्हें बता दूं मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी है क्योंकि मैंने भी एक मर्डर किया है। सो ये सारी फॉल्स स्टोरी है, असली में जेरार्ड ने कोई भी मर्डर नहीं किया है, ये जस्ट उसको बेवकूफ बना रहा है। Now if the intruder kills him, the police would anyway catch him on the account of Gerard misdeeds। तो उसको कहता है कि अगर पुलिस मुझे पकड़ भी लेती है, ठीक है, सॉरी, अगर इंट्रूडर उसको किल भी कर देता है, कहता है अगर तुम मुझे मार भी दोगे फिर भी तुम फंस जाओगे क्योंकि पुलिस मेरे भी पीछे पड़ी है। तो अगर तुम जेरार्ड बन के रह रहे होगे तो तुम्हें मेरी जो सजा है वो भी भुगतनी पड़ेगी। तो कहते हैं कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर तुम मुझे भी मार दोगे, मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी है, तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी मेरे बिहाफ पे। Hearing this, the intruder believes Gerard's story। तो intruder is very foolish, वो believe कर लेता है जेरार्ड की स्टोरी पर। When the latter ask him to go to the garage and flee from the house through that route। तो वो उसको एक डोर दिखाता है, जेरार्ड इंट्रूडर को बोलता है देखो वो डोर है, ठीक है, इस डोर को खोलो और ये गैराज का रास्ता है, गैराज में जाओ और वहां से तुम भाग जाओ। सो जेरार्ड ओपन्स द गैराज डोर। तो जेरार्ड क्या करता है, गैराज का डोर खोलता है एंड पुशेस द इंट्रूडर इनसाइड व्हिच इज एक्चुअली कबर्ड एंड लॉक्स हिम अप इनसाइड। अब देखो कैसे बेवकूफ बनाता है, वो झूठ बोलता है, वो एक्चुअल में गैराज का डोर नहीं होता, वो कबर्ड होती है, ठीक है, वुडन कबर्ड होती है। तो जैसे इंट्रूडर जाता है गैराज का डोर सोचकर उस डोर से बाहर, तो वो एक्चुअल में जेरार्ड क्या करता है, उसको उस कबर्ड में बंद कर देता है। तो ये जो डोर होता है ये उसका नहीं होता है, गैराज का डोर नहीं होता है, कबर्ड का डोर होता है। Soon after he informs the police about the criminals whereabouts and hands him over to them। तो अब वो क्या करता है, वो पुलिस को फोन करता है और क्रिमिनल को हैंड ओवर कर देता है पुलिस को। Thus we see that Gerard's presence of mind and alertness। तो यहाँ से हमें पता चला कि जेरार्ड की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और जो अलर्टनेस है saved him from a life threatening situation। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्यों, उसका मर्डर होने वाला था, इंट्रूडर उसको मारने आया था, बट उसकी अलर्टनेस और उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड ने उसको बचा लिया। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट द समरी ऑफ इफ आई वर यू। ठीक है, अगर आपको समरी अच्छी लगी, चैप्टर समझ आया, तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कोई भी डाउट है दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना गाइज। एंड अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो, सो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है easy learning with Himal on Instagram, then this is my email ID and this is my Telegram group। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है, और सारी अपडेट्स मैं अपनी यहाँ पे डाल देता हूँ। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, जल्दी से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।